Friends, welcome to our online channel. Today I am with another section of Unit 1. So let's start. देखो आज जो हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्टिचियोमेट्री का. स्टिचियोमेट्री ऑफ एन रिएक्शन. स्टिचियोमेट्री ऑफ एन रिएक्शन. अब देखो स्टिचियोमेट्री का मतलब क्या है. अगर मान लो कि हम कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl ये कन्वर्ट होके बना रहा है CaCl2 प्लस में H2O प्लस में CO2. अब देखो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है. आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो केमिकल रिएक्शन आप लिख रहे हो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए. ठीक है. फर्स्टली बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन. आपने 9th 10th में बैलेंसिंग के मेथड पढ़े भी हैं, वैसे ही हीट एंड ट्रायल मेथड से आपने इसकी बैलेंसिंग करनी है. ठीक है. आफ्टर बैलेंसिंग करने के बाद द नंबर्स बिफोर reactants are called as stoichiometric coefficients and या पहले यहां तक देखो सबसे पहले अपन ने क्या करना है कि रिएक्शन को बैलेंस करना है. ठीक है. तो ये तो हो गया स्टेप 1 अपना. तो अपन ने रिएक्शन को बैलेंस करना है. तो देखो बैलेंसिंग में जैसे मान लो यहाँ 2 नहीं दिया हुआ था. ठीक है. और वो मुझे ये कह दे कि इसको बैलेंस करो. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम होंगे, एटम्स सबके. तो अब देखो यहाँ पे एक कैल्शियम है, यहाँ पे एक कैल्शियम है, ये सही है. तो अब इसके बाद देखो यहां पे एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन तो यहां चले गए, एक ऑक्सीजन यहां चला गया, तो ये तो मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया. अब देखो एक कैल्शियम के साथ क्लोरीन कितने हैं, 2. तो इसका मतलब है हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से. तो जो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है CaCO3 प्लस 2HCl कन्वर्ट होके बना रहा है CaCl2 प्लस में H2O प्लस में CO2. तो ये जो नंबर है देखो इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या होगा, 1, ये 2, ये 1, ये 1 और ये 1. ये जो नंबर्स हैं 1 2 1 1 1 इनको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. तो अब ये हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आ चुके हैं और हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ही आगे क्वेश्चन को मूव करना है. तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम अब आगे स्टिचियोमेट्री स्टडी कर रहे हैं तो पहले बैलेंसिंग करेंगे. ठीक है. और ये जो बैलेंसिंग करने के बाद ये जो नंबर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. अब इसके बाद देखो स्टिचियोमेट्री का मतलब क्या है. तो देखो इसका मतलब ये है, अब देखो यहां पे आगे नंबर क्या है, 1. तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ CaCO3, आगे 1 है ना, तो 1 मोल ऑफ CaCO3 यहां पे कितना है, 2. तो यहां पे क्या होगा, 2 मोल ऑफ HCl. भाई 1 मोल किसका, CaCO3 का, 2 मोल किसके, HCl के साथ. आगे ये रिएक्ट करता है और आगे बनेगा क्या,
एक मोल किसका, CaCl2 का, एक मोल किसका, वाटर का, और एक मोल किसका, CO2 का। तो ये जो हमें मोल में रिलेशन मिल रहा है इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ एन रिएक्शन। जो ये नंबर है आगे इनको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो अब हमने आगे क्या करना है, हमने इसके बारे में स्टडी करना है सारा। तो देखो कि अब इसी क्वेश्चन को अगर हम आगे मूव करते हैं, तो देखो हम यहां पे आ रहे हैं कि इसका एक मोल इसके 2 मोल के साथ, इसका एक मोल बनेगा, इसका एक मोल बनेगा, इसका एक मोल बनेगा। एक मोल किसका, CaCO3 का, 2 मोल किसके, HCl के, एक मोल किसका, CaCl2 का, एक मोल किसका, वाटर का, एक मोल किसका, CO2 का। तो अब अगर मैं इसको मास में कन्वर्ट करने लगूं, तो देखो मास में कन्वर्ट करते हुए मैं क्या करता हूं, CaCO3 का मास निकालता हूं। भाई जैसे हमारे पास कैल्शियम है, इसका मास 40 है, कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, हाइड्रोजन का मास 1 है, क्लोरीन का मास 35.5 है। इनको यूज करके अब हम मास में रिलेशन निकालते हैं। तो देखो अगर इसका मास निकाल लें तो कैल्शियम का मास 40 इंटू 1 प्लस कार्बन का मास 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, तो 40 प्लस 12 प्लस 48 विच इज इक्वल टू 100। तो 1 मोल या 100 ग्राम आगे 2 मोल। अब देखो आपको करना क्या है कि इसका 1 मोल का मास कितना है, 100 ग्राम है। तो अब आप इसके 2 मोल का मास निकाल लो, तो 2 इंटू मास ऑफ 1 मोल, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1, क्लोरीन का मास 35.5, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 36.5 विच इज इक्वल टू 73। तो देखो बन क्या रहा है, यहां से स्टेटमेंट ये बनती है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करता है। और देखो कैल्शियम का मास 40 इंटू 1 प्लस 35.5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 71, तो ये आ गया 111 ग्राम, 111 ग्राम। अब वाटर का मास कितना होता है, 18 ग्राम, और CO2 का जो मास है वो होता है 44 ग्राम। तो ये जो मोल और मास में रिलेशन आ रही है इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। जो ये आगे नंबर है इनको क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो भाई ये आपने ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी फॉलो हो रहा होगा। तो रिएक्टेंट साइड पे मास कितना है, 100, ये 73, तो ये आ गया 173। यहाँ पे आ जाओ 111, 18 और 44, 173। तो ये जो मास और मोल में रिलेशन है इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, और जो नंबर होंगे वो होंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो इस पे पहला पॉइंट है, आपको इसमें से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आते हैं। और देखो इस पे से क्वेश्चन बनता कैसे है। जैसे मान लो कि वो हमारे को ये कह दे N2 और H2 रिएक्ट करके NH3 बना रहा है, ठीक है, तो आपको इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखनी है। तो भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। फर्स्टली बैलेंस द गिवन केमिकल रिएक्शन। तो आपको क्या करना है कि जो केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है इसको आपने बैलेंस करना है। तो आप इक्वेशन लिखो N2 प्लस H2
फॉर्मिंग NH3। देखो बैलेंसिंग में आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि जो सबसे बिगर मॉलिक्यूल है उसके एटम दोनों साइड बराबर करो। आपको करना क्या है, फॉर बैलेंसिंग सिलेक्ट द मॉलिक्यूल with greatest number of atoms। आपको क्या करना है कि आपको वो मॉलिक्यूल सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सबसे ज्यादा हों। फिर आपको क्या करना है, बैलेंस द बिगेस्ट मॉलिक्यूल एंड देन द रिमेनिंग। आपको क्या करना है, पहले बिगेस्ट मॉलिक्यूल सेलेक्ट करना है, उसके बाद उस बिगेस्ट मॉलिक्यूल को बैलेंस करना है और बाद में बाकी बचे हुए बैलेंसिंग करनी है। तो अब देखो इसमें कितने एटम है, 2 एटम है। इसमें कितने एटम है, 2 एटम है। इसमें देखो इसमें कितने एटम है, 4 एटम है। तो ये बिगेस्ट हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे दोनों साइड पे। तो हम देखो यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे कितने देखो नाइट्रोजन गैस हमेशा N2 की फॉर्म में होती है। तो दोनों साइड नाइट्रोजन बराबर करने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 नाइट्रोजन हो गए। अब एक NH3 में 1 NH3 में नाइट्रोजन तो है 1, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हैं 3। तो अब जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइट्रोजन तो कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6। तो अब हाइड्रोजन 6 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के बाद तो आपको बैलेंसिंग समझ में आ गई होगी। अब अपन ने इसको बैलेंस कर लिया, तो बैलेंसिंग करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, N2 + 3H2, N2 + 3H2। तो अब आगे इसको स्टिचियोमेट्री से आगे रिलेट करो। तो देखो आगे नंबर क्या है, 1। तो इसका मतलब क्या है कि इसका 1 मोल, इसके आगे कितना है, 3। तो क्या होगा, 3 मोल किसके, H2 के, 1 मोल किसका, N2 का। बैलेंसिंग में यहां पे नंबर आ रहा था 2, तो आप क्या लिखेंगे, 2 मोल ऑफ NH3। भाई 1 मोल N2 का 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करता है और 2 मोल किसके बनते हैं, NH3 के बनते हैं। अब इसको अगर आप मास में रिलेट करें तो देखो नाइट्रोजन का मास है 14, हाइड्रोजन का मास है 1। तो N2 का मास कितना हो जाएगा, 14 × 2 विच इज इक्वल टू 28 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल या 28 ग्राम। अब 3 मोल का मास निकालना है, तो 3 × मास ऑफ 1 मोल। तो 3 × 1 मोल का मास 1 × 2, तो ये अपने पास आ जाएगा 6। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। अब इधर आ जाओ, 2 × मास ऑफ 1 मोल, तो 14, नाइट्रोजन का मास 14 × 1, आगे नंबर 1, प्लस हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन है, 3। तो 2 × 17 विच इज इक्वल टू 34 ग्राम। तो अब आप देख सकते हो कि जब रिएक्शन बैलेंस्ड है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। मास ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मास ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास बन गई इसकी स्टिचियोमेट्री। अब इसके बाद ये गैस है, अगर मुझे इसको वॉल्यूम में रिलेट करना हो तो देखो अब एट एसटीपी देखो 1 मोल है ना, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो इसको भाई, या तो 1 मोल या 28 ग्राम या
22,400 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। अब देखो इसके कितने मोल हैं, 3 मोल, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, तो 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 3 इंटू 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 00276। आपको ये ध्यान रखना है 1:3 है इसमें, तो अगर इसका इतना वॉल्यूम है तो इसका इससे 3 गुना होगा, वो इतना आएगा। अब नाइट्रोजन 2 गुना है तो 2 इंटू 22,400 सेंटीमीटर क्यूब विच इज 44,800 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई अगर आपको वो स्टिचियोमेट्री मोल में लिखने के लिए कह रहा है तो आप मोल में लिख सकते हो, अगर वो स्टिचियोमेट्री अमाउंट में लिखने के लिए कह रहा है तो आप अमाउंट में लिख सकते हो, अगर स्टिचियोमेट्री वॉल्यूम में लिखनी है तो आप स्टिचियोमेट्री जो है वो वॉल्यूम में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भाई हमारे पास एक सर्टेन क्वेश्चन था जिसकी हमने स्टिचियोमेट्री लिखी थी। अब देखो इसमें से इस पे जो नेक्स्ट टर्म आती है वो पढ़ते हैं हम, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। देखो लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब है। लिमिटिंग रिएजेंट, इट इज एन रिएक्टेंट, it is an reactant which ends up first in any reaction। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा उसको आप क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है भाई, अब इसके बाद एक टर्म आती है एक्सेस रिएजेंट। reactant which will not completely reacted or substance which will remain unreacted in any reaction। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस अनरिएक्टेड बचेगा उसको आप क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट, और जो पहले खत्म हो जाएगा उसको आप क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। आप अभी हम जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस भी करेंगे। आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, और सब्सटेंस which stops reaction by ending up first। वो सब्सटेंस जो पहले खत्म हो जाएगा और रिएक्शन को रोक देगा उस सब्सटेंस को आप क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। जो बाद में खत्म होगा, ठीक है, या जो खत्म नहीं होगा उसको आप क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट। तो ये दो डेफिनेशंस जो हैं वो आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखो इसके बेस पे हम आगे इससे क्वेश्चन करते हैं सारे स्टिचियोमेट्री के। अब मान लेते हैं कि वही क्वेश्चन जो अभी हमने लिखा था N2 + 3H2, ये हमारे को फॉर्म करके दे रहा है 2NH3। ठीक है, अब इस केस के अंदर अगर हम इसकी स्टिचियोमेट्री बनाएं तो भाई इसकी स्टिचियोमेट्री ये बनती है कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ, और यहां पे देखो आगे नंबर कितना है, 2, तो इसका मतलब क्या है कि 2 मोल ऑफ NH3। नाइट्रोजन का 1 मोल, आगे नंबर 1 है, हाइड्रोजन के 3 मोल क्योंकि आगे नंबर 3 है, आगे नंबर 2 है, तो इसका मतलब है 2 मोल किसके, NH3 के। फिर अगर हम स्टिचियोमेट्री को मास में बनाए तो अभी हमने बनाया था कि 28 ग्राम, ये आ रहा था 6 ग्राम, और इसके लिए अभी आ रहा था 34 ग्राम। ये अभी हमने सोल्व करा था लास्टली। अगर वॉल्यूम में लिखें तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब लिखा था, इसके लिए वॉल्यूम लिख रहे थे तो
67,200 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा था, और इसके लिए लिख रहे थे 44,800 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा था। ठीक है, अब अगर वो हमारे को ये कह दे कि क्वेश्चन हमारे को ये गिवन है, इफ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 20 gram of nitrogen, find limiting reagent। अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 20 ग्राम नाइट्रोजन के साथ, तो हमें क्या फाइंड करना है? लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो, इस केस के अंदर सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये स्टिचोमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो भाई हमने इसका स्टैंडर्ड केस बना लिया। अब उसने क्वेश्चन अमाउंट से पूछ रखा है, तो आप अमाउंट को रखो और बाकी जो वॉल्यूम दे रखा है या आपने लिखा है उसको रब कर दो। अब देखो स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब है इन बैलेंस रिएक्शन। तो बैलेंस रिएक्शन के अंदर स्टैंडर्ड केस ये है कि भाई 6 ग्राम हाइड्रोजन, ये देखो 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 28 ग्राम किसके साथ? N2 के साथ। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 28 डिवाइडेड बाय 6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ। अब 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा? तो 28 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, तो कितना आ गया? 14 ग्राम ऑफ N2। तो भाई अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करना है, तो क्या है कि 14 ग्राम ऑफ N2 जो है वो क्या है? रिक्वायर्ड है। ये हमने स्टैंडर्ड केस से ड्रॉ कर लिया कि ये हमने बैलेंस कर लिया था, बैलेंसिंग से हम ये हमारे पास स्टैंडर्ड केस बन गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 20 ग्राम किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमने बताना है। अब देखो कि 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन कितनी चाहिए? 14 ग्राम, लेकिन यहां दे कितनी रखी है? 20 ग्राम। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 28 ग्राम नाइट्रोजन तो रिएक्ट करता है, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 6 डिवाइडेड बाय 28 ग्राम ऑफ H2 के साथ, और कितना दे रखा है उसने अमाउंट? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम N2 रिएक्ट करेगा 6 बाय 28 इंटू 20, तो 10 बाय 14 3 7, तो 30 बाय 7 विच इज इक्वल टू 4.3 ऑलमोस्ट। तो 4.3 ग्राम क्या? H2। भाई अगर 20 ग्राम नाइट्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करना है तो उसके लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए? 4.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। लेकिन उसने हाइड्रोजन दे कितना रखा है? 3 ग्राम। भाई 20 ग्राम तो N2 है और 3 ग्राम क्या है? H2। लेकिन 20 ग्राम N2 के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए? 4.3। दे कितना रखा है? 3। तो इसका मतलब है कि कौन पहले खत्म हो रहा होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि भाई 20 ग्राम नाइट्रोजन पूरा रिएक्ट ही नहीं करेगा। हाइड्रोजन कितना है? 3 ग्राम है। तो इस केस के अंदर H2 तो क्या होगा हमारा? लिमिटिंग रिएजेंट, और N2 क्या होगा भाई यहां पे? एक्सेस रिएजेंट। अब इसके बाद मान लो कि वो आपसे ये पूछ ले कि बताओ एक्सेस रिएजेंट बचेगा कितना। अब आप क्वेश्चन को दोबारा से रिवील करके देखो कि 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए? 14 ग्राम चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन दे कितना रखा है? 20 ग्राम। अब 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा? 14। तो गिवन कितना था? 20। रिएक्ट कितना कर गया? 14। तो बचेगा कितना? 6 ग्राम लेफ्ट। तो 6 ग्राम क्या बचेगी?
N2। तो ये पहला पॉइंट है जो हम स्टिचोमेट्री के क्वेश्चन के वो ध्यान में रख के करेंगे। ठीक है भाई, आपको जब भी वो लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट फाइंड करने के लिए कहता है तो आपको जो क्वेश्चन है वो हमेशा ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसके लिए। मान लो वो स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि 3 ग्राम ऑफ H2 reacted with 3 gram of H2 reacted with 29 gram of O2। 3 gram of H2 reacted with 29 gram of O2 to form H2O। ये उसने हमारे को बता रखा है, तो कह रहा है फाइंड। जो पहले फाइंड करना है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा फाइंड करना है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। भाई जो जितना एक्सेस रिएजेंट बच गया। तीसरा जो आपको फाइंड करना है वो है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O that can be formed। तो ये क्वेश्चन हमारे को गिवन है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये चीजें सोल्व करनी है। तो अब देखो, सबसे पहले क्या करना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है उसकी रिएक्शन बनाओ। तो वो हमारे को कह रहा है H2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ और क्या बन रहा है H2O। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, फर्स्टली हम बैलेंस करेंगे इसको। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बिना बैलेंसिंग के स्टिचोमेट्री का कोफिशिएंट को कोई भी क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं करना। पहले इसको बैलेंस करो। अब देखो यहाँ 2 एटम है, यहाँ 2 एटम है, यहाँ 3 एटम है, तो पहले इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, सही है। यहाँ 1 ऑक्सीजन है, लेकिन O2 में हमेशा क्या होते हैं 2 ऑक्सीजन। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो जब उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। देखो H2O में हाइड्रोजन तो हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। तो हमें क्या करना है पहले कि ऑक्सीजन को 2 करना है। तो जब ऑक्सीजन को 2 करा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। अब 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन लाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो ये भाई हमारे पास बैलेंस रिएक्शन होगी। अब बैलेंस रिएक्शन के अंदर तो ये बन गया अपने पास 2H2 प्लस O2 फॉर्म करके बना रहा है 2H2O। ठीक है, अब फिर आप क्या करते हैं, फिर इसकी स्टिचोमेट्री लिखते हैं। हमें इसकी स्टिचोमेट्री लिखनी है। तो देखो फिर वैसे ही स्टार्ट करो, इसके 2 मोल, इसके आगे नंबर क्या है 1, तो इसका 1 मोल, इसके आगे नंबर क्या है 2, तो यहाँ क्या आएगा 2 मोल। इसके 2 मोल, इसका 1 मोल और उसके क्या 2 मोल। तो 2 मोल किसके, H2 के, ये 1 मोल किसका, O2 का, ये 2 मोल किसके, वाटर के। अब अमाउंट लिख दो। तो पहली स्टिचोमेट्री तो ये बन रही है, फिर अमाउंट में लिखे तो 2 मोल है ना, तो क्या करोगे 2 इंटू मास ऑफ 1 मोल। तो 2 इंटू 1 मोल का मास जो है वो 1 इंटू 2, तो टोटल आ जाएगा 4 ग्राम। अब 1 मोल ही है
तो 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा 32, तो क्या आ जाएगा 32 ग्राम। अब 2 इंटू, देखो 2 मोल है ना, तो 2 इंटू मास ऑफ 1 मोल, और वाटर के 1 मोल का मास 18 होता है, तो ये आ जाएगा 36 ग्राम। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के देख सकते हो कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे मास सेम होना चाहिए, तो 32 प्लस 4 36, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 36। तो ये हमारे पास एक स्टिचोमेट्री बन रही है। अब इसके बाद वो हमारे को ये कह रहा है, देखो वॉल्यूम का कहीं यूज नहीं है तो आप वॉल्यूम लिखते ही नहीं, ठीक है। अब वो हमारे को ये कह रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाने के लिए। तो पहले तो आपने स्टिचोमेट्री लिख ली, अब आप स्टिचोमेट्री से क्वेश्चन सोल्व करो आगे। तो देखो अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करता है 32 ग्राम किसके साथ, O2 के साथ, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ये गिवन है। इसके बाद 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 32 डिवाइडेड बाय 4 ग्राम ऑफ O2 के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो हाइड्रोजन दे कितना रखा है 3 ग्राम, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 32 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 24 ग्राम। भाई 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 24 ग्राम किसके साथ, O2 के साथ, लेकिन O2 दे कितना रखा है 29 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि जब रिएक्शन हो रही होगी तो 3 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या O2। तो इस केस के अंदर जो हमारा H2 है वो क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट। आप रिवर्स से भी फाइंड करके देख सकते हो कि भाई 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, 1 ग्राम O2 रिएक्ट करेगा 4 डिवाइडेड बाय 32 ग्राम ऑफ H2। अब अमाउंट दे कितना रखा है 29 ग्राम दे रखा है O2 का, तो 4 बाय 32 इंटू 29, इसको कट करोगे 8, तो 3.6 अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ रहा होगा। भाई 29 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें हाइड्रोजन कितनी चाहिए, 3.6 ग्राम ऑफ H2 रिक्वायर्ड, लेकिन H2 दे कितना रखा है 3 ग्राम, बट ओनली 3 ग्राम H2 इज गिवन, लेकिन सिर्फ 3 ग्राम H2 गिवन है, तो पहले खत्म क्या होगा H2, तो यहाँ पे H2 क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट, और यहाँ पे O2 क्या होगा एक्सेस रिएजेंट, ठीक है भाई। अब देखो फिर वो हमारे को ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन था कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो, तो ये तो फाइंड हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास H2, ठीक है। फिर इसके बाद वो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। अब एक्सेस रिएजेंट है कौन सा, O2 है। अब देखो इसका अमाउंट कितना होगा, 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए 24 ग्राम, ऑक्सीजन दे कितनी रखी है 29 ग्राम, तो गिवन माइनस रिएक्टेड, तो ये कितना आ जाएगा 5 ग्राम लेफ्ट, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितनी बच जाएगी 5 ग्राम। तो भाई एक्सेस रिएजेंट तक समझ में आ गया, और हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट पता हो गया कि कैसे निकालेंगे। अब देखो अब वो हमारे को ये कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड। भाई आपको वो अमाउंट फाइंड करना है जो वाटर का बनेगा। अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट करके लिख लेना भाई, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट is always calculated using limiting reagent।
जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो हमेशा किससे निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट से, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है कि वो पहले खत्म हो जाता है और रिएक्शन को रोक देता है। अब जब रिएक्शन ही खत्म हो रही है तो प्रोडक्ट का अमाउंट किससे पता लगेगा, जो पहले खत्म हो रहा होगा। तो आपको ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ रिएजेंट आप किससे फाइंड करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट से फाइंड करोगे। तो अब हम क्या करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट में रिलेशन देखते हैं क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, H2, इसका अमाउंट कितना है 4 ग्राम। स्टैंडर्ड केस में 4 ग्राम H2 रिएक्ट करता है और क्या बनता है, 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है। अब 1 ग्राम H2 से बनेगा 36 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 9 ग्राम ऑफ वाटर। लेकिन वाटर दे कितना, H2 दे कितना रखा है, 3 ग्राम H2। तो ये आ जाएगा 1 ग्राम से तो 9 बनता है, तो 3 से कितना बनेगा, 9 इंटू 3 विच इज 27 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। ठीक है बच्चों, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ये पॉइंट कि जब भी प्रोडक्ट का कुछ भी फाइंड करना हो तो वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से ही फाइंड होगा। पहले जो हमारे को गिवन क्वेश्चन है सॉरी भाई, हाइड्रोजन जो है वो 4 ग्राम है और वाटर कितना है, 36 ग्राम है। ये स्टैंडर्ड केस है कि भाई 4 ग्राम हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता तो 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता। लेकिन 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना वाटर बनेगा, 9 ग्राम। हमारे को गिवन कितना है 3 ग्राम, तो 3 ग्राम से वाटर कितना बन रहा होगा, 27 ग्राम। ठीक है जी। आप इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम रिलेटेड, वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।